नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नारायण लाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा ऑनलाइन वीडियो BA पाठ तृतीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित है, जिसमें हम मार्टिन लूथर और उसके धर्म सुधार के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा पिछला वीडियो मार्टिन लूथर और धर्म सुधार के विषय में ही था, जिसमें हमने मार्टिन लूथर द्वारा क्षमा पत्रों के विरोध से विटनबर्ग में पादरी टेडजेल के द्वारा जो क्षमा पत्रों की बिक्री की जा रही थी, उसका विरोध करके केसल के गिरजाघर पर अपना विरोध पत्र 95 थीसिस लटका दिया था। इसी से एक प्रकार से पोप के या चर्च के विरुद्ध सुधारवाद की शुरुआत मार्टिन लूथर ने की थी। मार्टिन लूथर ने क्षमा पत्रों का विरोध किया और ईसाई धर्म में जो कर्मकांड घुसाए थे उसका भी उसने विरोध किया। चर्च ने लूथर को अपने विचार वापस लेने के लिए कहा, मगर वह सैक्सनी के शासक के संरक्षण में चला गया और उसने अपने विचार वापस नहीं लिए। उसे धर्मद्रोही घोषित कर दिया गया। उसने अपनी 3 छोटी लघु पुस्तिकाओं के द्वारा ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। हम देखते हैं अपने इस वीडियो में कि मार्टिन लूथर के धर्म संबंधी विचार किस प्रकार के थे। मार्टिन लूथर का पहला विचार था, उसने कहा ईसा मसीह है और बाइबल के जो विचार है या उसकी जो सत्ता है उसे स्वीकार करो। इसके साथ ही पोप और चर्च को जो आप अलौकिक मानते हैं, दिव्य मानते हैं, उसे अस्वीकार करो, यह मानवीय चीज है। लूथर का दूसरा विचार था, चर्च द्वारा निर्धारित कर्मकांडों पर विश्वास मत करो। इसके अतिरिक्त ईश्वर में आस्था दर्शाओ और ईश्वर में आस्था दर्शाने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कर्मकांड करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। लूथर ने ईसाई धर्म में जो उस समय 7 संस्कार प्रचलित थे, जैसे नामकरण, प्रमाणीकरण, यूखारिस्ट, अतिशय अभिषेक, प्रायश्चित, अध्यादेश और विवाह, इन सप्त संस्कारों के स्थान पर लूथर ने कहा केवल 3 संस्कार ही पर्याप्त है, नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद या यूखारिस्ट। उसने 4 संस्कारों को स्वीकार कर दिया। लूथर ने यह भी कहा कि चर्च के चमत्कारों में विश्वास मत करो। इसके साथ ही सभी व्यक्तियों को न्याय के समक्ष बराबर होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को न्याय से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसका जो सबसे महत्वपूर्ण विचार था वो ये था कि रोम के चर्च के प्रभुत्व का अंत होना चाहिए। इसी विचार द्वारा उसे जर्मनी के शासकों का और जर्मन जनता का समर्थन मिला। उसने कहा जर्मनी में एक राष्ट्रीय चर्च की स्थापना होनी चाहिए। हम रोम में जो पोप बैठता है उसके आदेशों को हम नहीं माने। लूथर का जो अगला विचार था, इसमें उसने कहा बाइबिल पर केवल धर्माधिकारियों का अधिकार नहीं होना चाहिए। धर्म ग्रंथ सबके लिए हो, सभी उनको पढ़ सकते हो और सभी उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ ही पादरियों के नैतिक चरित्र के लिए उसने प्रस्ताव रखा कि पादरियों को भी विवाह कर लेना चाहिए ताकि उनका नैतिक पतन नहीं हो। और उसका जो अन्य महत्वपूर्ण विचार था, लूथर का कहना था मुक्ति ईश्वर की असीम अनुकंपा से प्राप्त हो सकती है। ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी, न कि धर्माधिकारियों की कृपा और क्षमा पत्रों से। लूथर ये भी मानता था
क्षमा याचना करने के वरिष्ठ पर यदि व्यक्ति मन से अपनी गलतियों की, अपने पापों के लिए पश्चाताप करे तो क्षमा याचना से भी ज़्यादा उत्तम है, ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये हैं लूथर के विचार, जिसके आधार पर प्रोटेस्टेंट धर्म का भव्य भवन खड़ा किया गया। लूथर के विचार जो है वो जर्मनी की छोटी बड़ी रियासतों में तेज़ी से फैले। लूथर ने उस समय की सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता, अशांति का लाभ उठाया और उसने पोप और जर्मन सम्राट दोनों की उपेक्षा कर दी। जर्मनी के जो शासक है, रियासत का जो शासक है, वो विदेशी चर्च यानी रोम के चर्च का प्रभाव समाप्त करना चाहते थे। अतः उन्होंने लूथर को समर्थन दिया और वह विदेशी चर्च से मुक्त होने के लिए कसमसाने लगे। लूथर के विचारों ने जर्मन जनता को काफ़ी प्रभावित किया क्योंकि वे विदेशी चर्च की शोषण नीति से मुक्ति चाहते थे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि समस्त ईसाई जगत से पोप जो है टाइथ नामक कर वसूल करता था, क्योंकि व्यक्ति की आय का 1/10 होता था। जैसे आजकल इनकम टैक्स वसूला जाता है, उसी प्रकार का इनकम टैक्स पोप वसूल करता था। जर्मनी केवल जर्मनों के लिए है, ऐसा कहकर के लूथर ने अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ा दी। एक और चीज़ जो थी कि लूथर ने अपने विचारों के प्रसार के लिए जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। उसने बाइबिल का भी लैटिन की जगह जर्मन भाषा में अनुवाद किया ताकि बाइबिल अधिक से अधिक लोगों के हाथों में पहुँचे और बाइबिल के मूल सिद्धांत किस प्रकार है लोग उसे जान सके और धर्माधिकारियों की बातों में नहीं आए। लूथर के विचारों से प्रेरित होकर के 1525 ईस्वी में जर्मनी में किसान विद्रोह भी हो गए, मगर लूथर ने किसान विद्रोह का समर्थन नहीं किया। जबकि किसानों ने सोचा कि जिस प्रकार धार्मिक अंधविश्वासों और कर्मकांडों का लूथर विरोध कर रहा है, उसी प्रकार किसानों पर जो अत्याचार और अनाचार हो रहे हैं और टैक्स की जो उन पर अधिकता है उसका भी लूथर विरोध करेगा। मगर लूथर ने यहाँ नैतिकता नहीं वरन कूटनीति से काम लिया। यदि वह किसान विद्रोह का समर्थन करता तो उसे जर्मन शासकों के समर्थन से, संरक्षण से वंचित होना पड़ता। फलस्वरूप उसका जो सुधारवाद है या धार्मिक सपना है वो ये वहीं नष्ट हो जाता। अतः उसने किसान विद्रोहों का विरोध किया और जर्मनी के शासकों व जमींदारों को कहा कि वो इन किसान विद्रोहों को निर्दयता से कुचल दे। परिणाम ये हुआ कि लूथर का जो धर्म है या लूथर का जो सुधार है वो निम्न वर्गीय लोगों में एक प्रकार से प्रभावी नहीं रह पाए और उसका जो आंदोलन है धर्म सुधार आंदोलन वह निम्न वर्गीय व्यक्तियों की सहानुभूति खोता गया और एक प्रकार से जर्मन शासकों पर ही यह लूथरवाद आश्रित हो गया। प्रोटेस्टेंट चर्च का, प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म किस प्रकार हुआ? ईसाई कैथोलिक धर्म और लूथर के विचारों में पारस्परिक विवाद का समाधान निकालने के लिए 1526 ईस्वी में पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जितने शासक थे उनकी पहली सभा स्फीयर में हुई। इसमें जर्मनी के शासक दो भागों में बट गए, एक लूथर का समर्थन करने वाले और दूसरे पोप का समर्थन करने वाले। अतः इस धार्मिक वाद विवाद का कोई हल नहीं निकल सका। परिणाम स्वरूप 1529 ईस्वी में स्पीयर की दूसरी सभा हुई। इसमें भी लूथर के जो विचार है उनको मान्यता नहीं दी गई वरन धर्म सुधार के विरुद्ध कठोर निर्देश पालित किए गए। इन निर्देशों का या इन कठोर अध्यादेशों का लूथर के समर्थक शासकों ने तीव्र विरोध किया। इस विरोध या प्रतिवाद, जिसे अंग्रेजी में प्रोटेस्ट कहते हैं, PROTEST, प्रोटेस्ट के कारण ही नए धार्मिक विचारों को प्रोटेस्टेंट यानी विरोधवाद या प्रतिवाद नाम दिया गया। यह औपचारिक विरोध 19 अप्रैल 1529 को हुआ। अतः इसी दिन से प्रोटेस्टेंट शब्द का जन्म माना जाता है। प्रोटेस्टेंट अनुयायियों या लूथर के समर्थकों ने
चर्च व पोप के सार्वभौमिक अधिकारों को अस्वीकार कर दिया और 1530 ईस्वी में प्रोटेस्टेंट धर्म का सैद्धांतिक रूप सामने आया, जिसमें मार्टिन लूथर के विचारों को मान्यता प्राप्त हुई। ऑक्सबर्ग की संधि 1530 ईस्वी में जर्मनी के सम्राट चार्ल्स पंचम ने ऑक्सबर्ग में एक सभा बुलाई, जिसमें प्रोटेस्टेंट सिद्धांतों को एक दस्तावेज के रूप में रखा गया, मगर सभा ने उसे नहीं माना। 1546 से 55 के मध्य जर्मनी में कैथोलिकों व प्रोटेस्टेंट मतानुयायियों के मध्य एक प्रकार से गृह युद्ध चला। विवश होकर के प्रिंस फर्डिनेंड ने 1555 ईस्वी में जर्मनी के प्रोटेस्टेंटों के साथ एक संधि की, जो ऑक्सबर्ग की संधि कहलाती है। इस ऑक्सबर्ग की संधि की जो पहली शर्त थी वो ये थी कि प्रत्येक शासक को अपना और अपनी प्रजा का धर्म चुनने का अधिकार दिया गया। कितनी विडंबना थी, लोगों को नहीं दिया गया, जनता को अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता नहीं दी गई, वरन उनके राजा को यह अधिकार दिया गया कि वह प्रोटेस्टेंट धर्म को मानेंगे, यानी लूथर के विचारों को मानेंगे, या कैथोलिक विचारों को मानेंगे। फिर भी यह महत्वपूर्ण चीज़ थी कि लूथर के विचारों को मानने की बात की गई। 1552 ईस्वी से पूर्व प्रोटेस्टेंट लोगों ने चर्च की जिस संपत्ति पर अधिकार कर लिया था वो प्रोटेस्टेंटों की मान ली गई। तीसरा विचार था कि सभा ने कहा कि वह लूथर के विचारों के अतिरिक्त अन्य किसी विचार को मान्यता नहीं देगी। तो इस प्रकार लूथर द्वारा 1517 ईस्वी में क्षमा पत्रों के विरोध से पोप नहीं चेता, पोप और चर्च ने अपने आप में सुधार नहीं किया। फलस्वरूप 1529-30 तक आते आते लूथरवाद या लूथर के विचार एक नए धर्म प्रोटेस्टेंट वाद या प्रोटेस्टेंट धर्म के रूप में प्रकट हो गए और जिन्हें 1555 ईस्वी में जर्मन सम्राट द्वारा मान्यता दी गई। इस प्रकार मार्टिन लूथर मध्य युग का एक महान सुधारक था, जिसने चर्च में और ईसाई धर्म में सुधार करने की कोशिश की, और जब उनमें सुधार नहीं हुआ तो एक परिष्कृत धर्म की आधारशिला मार्टिन लूथर के द्वारा रख दी गई। धन्यवाद। जय हिंद।